शेखुपुरा के अंदर एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, उन्होंने 1400 साल पुरानी तर्ज ज़िंदगी को अपना लिया है और वो तर्ज ज़िंदगी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाई थी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं शेखुपुरा में। नाजरीन, 21वीं सदी के अंदर इंसान को अपनी ज़िंदगी को आरामदेह बनाने के लिए अच्छा बिस्तर, अच्छी गाड़ी और गर्मी से बचने के लिए एसी, सर्दी से बचने के लिए हीटर की ज़रूरत होती है। लेकिन शेखुपुरा के अंदर एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका नाम सूफ़ी मोहम्मद अकमल है। उन्होंने ये सब चीज़ें तर्क करके 1400 साल पुरानी तर्ज ज़िंदगी को अपना लिया है और वो तर्ज ज़िंदगी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाई थी। उनसे जानेंगे उन्हीं की कहानी कि ये सब कैसे हुआ। सूफ़ी मोहम्मद अकमल साहब, मुझे बताइएगा कि आप हर आसाइश छोड़कर कच्चे घर में रह रहे हैं, दवाई नहीं इस्तेमाल करते, सवारी के लिए घोड़ा इस्तेमाल करते हैं और बिजली नहीं इस्तेमाल करते, क्या वजह है और ये सब कैसे हुआ? औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन ने तो यही तरीका इख्तियार किया। कैसे मुराद के उन्होंने बिजली इस्तेमाल नहीं की, सवारी के लिए घोड़े इस्तेमाल किए, कोई दवाई इस्तेमाल नहीं की, कैसे इस चीज़ में आए? और पिछले 25 साल से या 35 साल से आप ये सब कर रहे हैं, 30-35 साल से, इससे पहले तो आपने सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं और एकदम चेंज कैसे आया? इस चीज़ की तरफ आने का सबब हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में हमने सुना था कि मस्जिद गुलजार मदीना फरुखाबाद में महफिल का इनेकाद किया जाएगा। तो जब हम गए शिरकत के लिए तो पता चला कि वो तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया और किसी बाख्तियार शख्स की वजह से डीसी लेवल पर आप कह लें। मैंने कहा कि ये तो नामुनासिब है कि उनकी याद में एक महफिल का इनेकाद किया जाए और फिर उसे रोक दिया जाए। तो इसका मतलब कि मैं भी फिर डीसी बनूं ताकि मिलाद हो सके, ताकि ये सिलसिला चलता ही रहे, उनकी याद में ये महफिलों का इनेकाद होता ही रहे। डीसी बनने के बजाय सारी चीज़ें छोड़ छाड़ कर आप ये सब कैसे बन गए? फिर यही था ना कि मैं हो सकता है मेरे ज़हन में आ के हो सकता है डीसी से भी एक वाला इख्तियारात वाले इस चीज़ को रोक दो। तो मेरा ख्याल हुआ कि मैंने फिर अब सारे जहां से ज़्यादा इल्म हासिल करना है। पहले तो मेरा यही ख्याल था कि यही आजकल तालीम जो साइंसी अंग्रेज़ी तालीम, इसी चीज़ का ही मैं भी इसी चीज़ को इख्तियार करूं। तो उसी दौरान फिर मेरे पीरो मुर्शद मेरी ख्वाब में आते हैं, दरख्त कहते हैं कि कुछ लिख दूं। क्या लिखा था उन्होंने? अल्लाह बेहतर जानता है क्या लिखा उन्होंने। मेरी ज़िंदगी में इनकलाब ही आ गया। फिर BSc BEd के बाद एम.ए. इस्लामियात करने का मुझे शौक़ हुआ। आपने एम.ए. इस्लामियात फिर किया या छोड़ दिया? मैंने शुरू तो किया था। तो जब ये रोल नंबर स्लिप मेरे पास आई एम.ए. इस्लाम की, तो मैंने कहा कि एक रोल नंबर स्लिप खोलूँ इम्तहान के बारे में जो है, या मैं कुरान खोलूँ। तो मुझे यही इल्हाम हुआ कि कुरान ही खोलो। मैंने फिर इम्तहान नहीं दिया। जबकि सर हदीस पाक है, इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े, माँ की गोद से कब्र की लहद तक इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। लेकिन आपने हमें इस्लामियात करते करते रोल नंबर स्लिप को उधर ही बंद कर दिया, क्या वजह? उसकी वजह यह है कि उलमा नबियों के वारिस हैं। नबियों ने किसी को दिनारो दिरहम का वारिस ना बनाया, उन्होंने सिर्फ इल्म का वारिस बनाया। तो जिन्होंने इल्म इख्तियार किया उन्होंने पूरा हिस्सा लिया। आप मुझे ये बताएं कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने किस इल्म का वारिस बनाया? आसमानी इल्म का ही वारिस बनाया। तो हमें नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुरान का ही वारिस बनाया, कानून हदीस का ही वारिस बनाया ना। तो जनाब साहबा का अहले बैत ने इसी चीज़ की समझ हासिल की। तो औलिया किराम रहमतुल्लाह अलैहिम ने जिन्होंने अजीम कामयाबी पाई, उन्होंने भी इसी चीज़ को अपना हक समझा। जो मैं पॉइंट समझ सका हूँ अभी तक कि नबियों ने जो जिस इल्म का वारिस बनाया वो आसमानी था, दुनियावी नहीं हासिल करना चाहिए। अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं, मैं इसके कान हो जाता हूँ जिससे ये सुनता है, इसकी आंखें हो जाता हूँ जिससे देखता, हाथ हो जाता हूँ जिससे ये पकड़ता है, कदम हो जाता हूँ जिससे ये चलता है। ये मुझसे मांगता है तो अता फरमाता हूँ, पनाह मांगता है तो पनाह दे देता हूँ। अल्लाह के वली अल्लाह की आंख से देखते हैं। तो जब अल्लाह की आंख से देखते हैं तो अपनी आंख से नहीं, अल्लाह की आंख से देखते हैं, तो उन्हें दूरबीन टेलीविज़न बनाने की क्या ज़रूरत थी? जब अल्लाह के कान से सुनते हैं,
हैं तो मोबाइल टेलीफोन बनाने की जरूरत पेश आई। जब अल्लाह के हाथ से पकड़े तो इमदाद को उनका हाथ पहुंच सकता है तो उन्होंने मशीनें क्यों बनानी थी और वास्ते क्यों इख्तियार करने थे। और जब अल्लाह ने मैं उसके कदमों जैसे वो चलता है अल्लाह के कदम से, हवाई जहाज की क्या जरूरत है? हाँ हवाई तो गाड़ी मोटर हवाई जहाज रक्शे स्कूटर की क्या जरूरत थी फिर भी उन्होंने हजारों लाखों में सफर अदा फरमाया। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा 360 मील का फासला है, 18-20 दिन में सफ़र इख्तियार फरमाते थे, अदायगी फरमाते थे। तो आज कहते हैं कि 3 घंटों में या 4-5-6 घंटों में ये सफ़र तय हो जाता है। मैं कहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा में वो सफ़र की अदायगी हो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा कुरान की इत्बा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा। दना लोग कहते हैं कि गाड़ी मोटर यो हवाई जहाज ये सूली पर बैठने वाली बात होती है। आप किस पर सफ़र करते हैं और अगर कभी बीमार पड़ जाए, कोई चोट लग जाए तो इंजेक्शन वगैरह या मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं या नहीं? नहीं, मैं नहीं करता। मैं घोड़ा ही इस्तेमाल करता हूँ। घोड़े एक बार सवारी करता हूँ सुंदर समझ कर, या पैदल चलता हूँ या घोड़ा। तो ऊँट भी रखा होगा? ऊँट, हाँ 2 ऊँटनियाँ भी हैं हमारे पास। मैं आजकल की अंग्रेज़ी दवा, एलोपैथिक दवा या होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल में नहीं लाता। पता चला कि होम्योपैथिक में भी 100% शराब है और अंग्रेज़ी एलोपैथिक में भी। कोरोना का इलाज भी आप कर रहे हैं और मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरह इलाज कर रहे हैं और बाकी आप क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जब कभी आप बीमार हो जाते हैं? और एहतियात करते हैं, फिर पानी ज़्यादा पीते हैं, दूध पीते हैं, तो कुछ दिनों के बाद शिफा हो जाती है। 35 साल से मैंने एक टके की दुआ भी ना खाई है, ना खाऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारे पास आए लाहौर से, कहने लगे कि हम लंदन से हो आए हैं, लेकिन कान दर्द से भी शिफा ना मिली, सर दर्द से भी शिफा ना मिली, तो शुगर की शिकायत, ब्लड प्रेशर की शिकायत और लकवा भी साथ साथ नजर आ रहा था। जी, उनको लकवा था, शुगर था, जो कुछ भी था, जी, उनको कैसे ठीक किया आप? मैंने फिर उन्हें यही इशारा किया कि सुन्नत का इख्तियार कर लो, तो मारूजा कुरान तो बिल्कुल ही शिफा है। अगर ये तरीका आज हम इख्तियार कर लें, शुगर, कैंसर, यरकान, कोरोना के बाद का भी सभी शिफा मिल जाएगी। अच्छा, मुझे बताएं कि आप क्या खाते पीते हैं और ये मिट्टी के बर्तन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी वो चीज़ें, और जी, और कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि इंसान तो ये एक लालची है और आसाइशों की तरफ भागता है, गर्मी है तो एसी चलाए, सर्दी है तो हीटर चलाए, अगर आला से आला गाड़ी चाहने की कोशिश कर रहा होता है, अच्छी से अच्छी नौकरी का, कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि ये हो चीज़ें? मैंने कभी सोचा भी नहीं। मैं समझता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बढ़कर कोई हसीन तरीका ही नहीं है। बात तो है, दिल को खुश करने के लिए तो हम गाड़ी लेते हैं या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, एसी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह का एसी तो चल रहा है, चलता तो हम सांस लेते हैं, ना चले तो हम जिंदा नहीं रह सकते। साइंसी अंग्रेजी काम उनके हैं जो लोग हकीकत में ईमान ना लाए या जिन्होंने ईमान कुरान की कदर ना की। अब वो भी बता रहे हैं कि कैसे दुनिया में रहना है। वो क्या बता रहे हैं, मसूई माहौल, हीटर, गैस है, एसी, पंखा, मोबाइल, मशीन है। ये चीज़ें तो हमने इख्तियार की थी कि हमें सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून नहीं मिला। कोई अगर ईमानदारी से ये जवाब देगा तो यही कहेगा कि सुकून कोई नहीं है। सुकून होगा तो अल्लाह के जिक्र से होगा। तो जब हम सुन्नत तरीके के मुताबिक अमल करते हैं ना, पैदल चलते हैं, घोड़े उन पर सब कुदरती माहौल इख्तियार करते हैं, सुन्नत संस्कार, ये काम सारा ही बरकत वाला जिक्र बन जाता है, कुरान बन जाता है। सुकून क्यों ना मिले? वो तो चीज़ के बिल्कुल उल्ट है कि हम मसनूई माहौल इख्तियार करें। फिर तो शादियाँ आपने माशाल्लाह 4 की होंगी, अगर ज़वाजी ज़िंदगी के बारे में बात की जाए तो कितनी शादियाँ की हैं और कितने माशाल्लाह बच्चे हैं? मेरी एक शादी है, मेरी एक बच्ची है, थोड़ी 80 तक उसकी उम्र 4 साल हो जाएगी। स्कूल पढ़ाएंगे उसको? मैं उसको स्कूल का मुंह भी नहीं दिखाऊंगा। अल्लाह मुझे इस काम की तौफीक दे, मेरी अलिया के कभी यही मकसद है। सिर्फ उर्दू पढ़ा देंगे हम, फिर कुरान पढ़ेगी, हदीस पाक पढ़ेगी। कभी उन्होंने मसला नहीं किया कि हमें पंखे चाहिए, अच्छी चीज़ें चाहिए, या वो भी आपकी मुरीदे ख़ास ही थी और उनको आपने ज़वाजी ज़िंदगी में ले आए? ना, बस यही था कि उन्हें भी पढ़ाई का शौक़ था और इत्तेफाक से हमारे पास ही दीन की तालीम सीख रही थी, ताकि अब वो भी इस चीज़ पर इत्तेफाक कर गए। भी है इरादा के 3 और शादियां करने का या सिर्फ एक से ही कनात करेंगे? वो अल्लाह बेहतर जानता है। जब कभी उन्होंने कहीं जाना हो तो उनके लिए भी एक अलग से घोड़ा आता है या फिर बग्गी बना लेते हैं? टांगा इस्तेमाल करते हैं। ये कहा कि आपका घर भी कच्चा है, मस्जिद भी कच्ची है और सारा यहाँ पर नलका लगा हुआ है, कोई पंप भी नहीं लगा हुआ, कोई बल्ब नहीं लगा हुआ, ये सारी चीज़ें
कभी बीवी ने भी निकाह इस मामले में कि किन कामों में लगे हुए हैं आप? नहीं, बहुत खुश हैं, इत्तेफाक कर रहे दांत आपने ये मसनूई लगवाया है या आपके अपने हैं? और इतने चमक कैसे रहे हैं? हैं। ये कुदरती ये दांत है। कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर? मैं कोई भी पेस्ट इस्तेमाल नहीं कर, मैं मिसवाक सुन्नत समझकर मिसवाक मुझे शुरू से ये मेरा मशवरा क्या लो। और साबुन या शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करते हैं या वो भी नहीं करते? वो भी नहीं मैं करता। मैंने देखा कि साबुन में कोई चर्बी वगैरह या कीमी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। सवाल ये करूंगा मैं कि अगर फ़र्ज़ करें अभी जंग हो जाती है, इस हालात में लोगों के पास बंदूकें हैं, आप तलवारें लेके जाएंगे, वो तो आपको 3 मील दूर से गोली मार के फेंक देगा, तो कैसे जाके उसको तलवार मारे? मदद करे तो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो मिसाल बयान फरमाई कुरान करीम में, वो हमारे सब के लिए है ना। आग जलाई डाल दिया तो अल्लाह पाक ने आग के असर को ही ख़त्म फरमा दिया। हर चीज़ पर कादर करीम रब जल्ला शानू है, तो एटम बम के बाप के असर को भी ख़त्म फरमाने पर कादर आता है। इधर से मक्खी भेज दे, मच्छर भेज दे, अबाबील भेज दे, तूफ़ान भेज दे, ज़लज़ला भेज दे, ज़मीन में दसा दे, पत्थरों की बारिश कर दे, फरिश्ते भेज दे, कौन सा चीज़ आपका मुकाबला कर सकता है? मुमनों का अल्लाह मददगार होता है। कोई पैगाम देना चाहेंगे जितने भी लोग आपको देख रहे हैं कि उनको क्या कहेंगे, क्या नसीहत करेंगे सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर? मैं यही सब के लिए पसंद करता हूँ कि कौन उस सुन्नत की तरफ आ जाए। थैंक यू सो मच सूफ़ी साहब आपका टाइम देने का। नाजरीन, अभी भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आसाइशें छोड़कर वही 1400 साल पुराना तर्ज़ अमल जो है उसको अपनाए हुए हैं। देखते रहें उर्दू पॉइंट। मैं हूँ अब्दुल्ला खान। अल्लाह निगहबान।